गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल। सभी को गुड इवनिंग भाई। थोड़ा सा स्क्रीन एडजस्ट कर रहा था, सॉरी थोड़ा लेट हो गया। वी आर वेटिंग फॉर द सर, मतलब 4:30 को ही तो शुरू करना था। हाँ थोड़ा सा ऑक्यूपाइड था। आज असाइनमेंट। अच्छा, आइसोमेरिज्म कितना हो गया ये वीक में? मैंने ये रखा है, डैट रखा है। आयुष एकदम मजा में, आयुष बहुत सरस છે लाइफ एकदम। आइसो डन, ओके दैट्स गुड दैट्स गुड। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं हुए? डैट है का मतलब क्या है? डैट तो है। ओके अश्वत, दैट गुड गुड गुड। क्वेश्चन सॉल्विंग बंद मत करना। क्वेश्चन सॉल्व कितना भी हो, क्वेश्चन सॉल्विंग बंद नहीं करना है अपने को। ठीक है, चलो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ चलते हैं। ओके, सो अभी सभी लोगों ने ध्यान में रखना है। थोड़े थोड़े से बच्चे डरते हैं यहाँ, तो अपने को डरना बिल्कुल नहीं है। जैसे मैं लास्ट क्लास बोलता आ रहा हूँ, वी आर नॉट सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ द टॉपिक। ओके, सो क्योंकि अब जो चैप्टर करा रहा हूं ना बच्चों, हाँ यस, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। ऑप्टिकल को सॉल्व करके समझने की कोशिश करो। जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। ओके, हाँ आरएम में लास्ट क्लास में मैंने इंट्रोड्यूस किया था काइनेटिक्स की भाषा में। तो मुझे एक बात बताओ, केमिकल काइनेटिक्स क्या बताता है हमें? तो रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। मैं वापस समझाता हूँ, केमिकल काइनेटिक्स हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताता है। रेट क्यों जानना जरूरी है? तो मैंने तुमको एग्जांपल भी दिया था कि रेट इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, ध्यान से सुनना। अभी हम जब मेडिसिन खाते हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कौन से रेट में हमारा रिएक्शन एकदम फास्ट फास्ट कंप्लीट करे, कितना तेजी से कंप्लीट करे। इज दैट ओके? मतलब मेडिसिन का आराम कितना जल्दी होगा। या ओके ओके। सो मेडिसिन कितना जल्दी काम करेगा उतना अच्छा। यस यस, यानी हमें हमारा बॉडी को वो पेन से रिलीव लेना है। तो हमें कोई भी ऐसा मेडिसिन नहीं चाहिए जो बहुत टाइम बाद काम करे, कोई फायदे का नहीं। तो वी वांट क्विक क्विक। हमारी लाइफ में हर चीजें फास्ट होनी चाहिए। ओके, तो जैसे या इंस्टेंट, जैसे कि हम चाहते हैं कुकिंग फास्ट हो, तो हम चाहते हैं मेडिसिन का, या एस्पिरिन डिस्प्रिन का एग्जांपल बताया था। मेरा आवाज अलग आ रहा है? मेरा आवाज अलग आ रहा है? नहीं, एकदम एकदम किशोर कुमार जैसा बिल्कुल नहीं आ रहा है। पढ़ाई फास्ट हो जैन, ये कोई उम्मीद नहीं रखता बेटा पढ़ाई फास्ट हो। प्लीज, पढ़ाई तो करते ही नहीं है तो पढ़ाई स्लो हो के इतनी स्लो हो जाती है कि पढ़ाई रेंगती है, फास्ट नहीं चलती है जी। चलो बैठा बैठा लग रहा है, चलो स्टैंड अप आवाज। चलो शी, किसका नाम ले लिया भाई तो। चलो पाठक, बहुत बुरा किया यार तूने। आ, चलो, सो इन दैट केस जायद, गुड इवनिंग बेटा। सो इन दैट केस हम रिएक्शन की स्पीड को थोड़ा मेंटेन करना होता है। तो हम लोग रिएक्शन के रेट में दो चीजें अपने को समझनी है। वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। क्या ये दोनों शब्दों का मीनिंग पता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, जल्दी जल्दी। क्या हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यस, मुझे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जल्दी बताए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, क्विकली बताए तुम्हारे हिसाब से। या अर्निंग मेंबर, ओके अर्निंग मेंबर। वैसे याद करो, मुझे पावर ऑफ कंसंट्रेशन इन रेट रिएक्शन ये मत बताओ, वो फॉर्मूला हो गया। मैं तुम्हें लिंक करने की बात कर रहा हूँ।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब, वापस मैं समझा देता हूँ एकदम क्विकली, कि लेट्स से तुम्हारे 4 जन की फैमिली मेंबर है। ओके, कितने जन की फैमिली है टोटल? 4 जन की फैमिली है। ओके, उसमें से 2 अर्निंग मेंबर है, तो दोनों, एंड मॉम डैड अर्निंग मेंबर, यू एंड योर ब्रदर और सिस्टर, यू एंड योर ब्रदर और सिस्टर। तो ध्यान से सुनो, 4 जन अर्निंग मेंबर है। ओके, पे अटेंशन, पे अटेंशन। उसमें से 4 नहीं, सॉरी, 4 जन की फैमिली है, 2 जन अर्निंग मेंबर है। 4 जन की फैमिली है, 2 जन अर्निंग मेंबर है। दोनों जन का अगर डबल प्रमोशन हुआ तो तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज होगा या नहीं होगा? जल्दी बोलो, तुम्हारा लाइफस्टाइल चेंज होगा या नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा। यानी यानी उनके चेंज होने से, उनके कॉन्सेंट्रेशन बदलने से तुम्हारे लाइफ में डेफिनेटली चेंज आएगा। वो हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तुम ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं सर, हमारे वजह से भी रेट ऑफ रिएक्शन चेंज होता है। मैं फर्स्ट आ गया स्कूल में, तो मुझे स्कूल ने 2 BHK से 3 BHK में शिफ्ट कर दिया। दीज आर ऑल नॉनसेंस प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक तुम अर्निंग मेंबर नहीं बनता, यू कैन नॉट डिसाइड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। लेट मी एक्सप्लेन यू एन एग्जाम्पल। देर इज A mole of reactant A, there is B mole of reactant B, then we have C moles of C and D moles of D. How we can write the rate of reaction? Fast, jaldi. How we can write rate of reaction? Jaldi. How we can write rate of reaction? So मैं लिखूंगा minus 1 by A dA by dt. I hope you remember. Minus 1 by B dB by dt, and then I'll write 1 by C dC by dt, and then I'll write 1 by D. या सो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वो प्रोडक्ट है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? वो प्रोडक्ट है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? वो प्रोडक्ट है। ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। नेगेटिव साइन इंडिकेट वो रिएक्टेंट है। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है, रिएक्टेंट कम होता जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। उसके बाद हम लोग मॉलिक्युलैरिटी की बात करेंगे। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है? व्हाट इज मॉलिक्युलैरिटी? तो टोटल फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्युलैरिटी। करेक्ट? करेक्ट? yes or no? Yes or no? Very good, very good. What is elementary reaction and what is complex reaction? जल्दी बताओ, what is elementary reaction and what is complex reaction? Come on, सुना ये नाम elementary complex, elementary complex, सुना ये चीज? yes, come on, give a try, मैं जानबूझ के वो फिजिकल वाला टॉपिक यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू दीज थिंग्स इन रेगुलर क्लास। रेगुलर मतलब आरएम के लेक्चर्स में इन वर्ड्स को यूज करूंगा। हाँ, एलिमेंट्री रिएक्शन वो होते हैं जो सिंगल स्टेज रिएक्शन होंगे। वेरी गुड। एंड कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो मल्टी स्टेज होते हैं। तो कैन आई से कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ मल्टी स्टेज रिएक्शन? अंडरस्टूड? कॉम्प्लेक्स इज मेड अप ऑफ मल्टी स्टेज रिएक्शन। यस, यस, वेरी गुड। सो ये हो गया एलिमेंट्री एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इन वर्ड्स को मैं यूज करने वाला हूँ, इन वर्ड्स को मैं यूज करने वाला हूँ। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, विच इज कॉल्ड एज रिएक्शन एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है? जल्दी, मॉलिक्युलैरिटी क्या होता है? टोटल फैमिली कितने जन की है, दैट इज मॉलिक्युलैरिटी। ऑर्डर, 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 कितने अर्निंग मेंबर्स हैं? मैं फिर से बता देता हूं, ऑर्डर मतलब क्या? कितने अर्निंग मेंबर्स हैं। भाई केमिकल बॉन्डिंग वाला डायग्राम, वेर वेर, कौन से इसमें केमिकल बॉन्डिंग का डायग्राम? कौन से इसमें केमिकल बॉन्डिंग का डायग्राम है? कौन से इसमें केमिकल बॉन्डिंग का डायग्राम है? ओके, चलो, ओके, आगे बढ़े। एक्टिव मास का मतलब होता है ऋतुजा कॉन्सेंट्रेशन, वो एक्टिव मास जो रिएक्शन हम लोग लॉ ऑफ मास सेक्शन में लिखते थे ना, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, सुना है?
एक्टिव मास मतलब क्या, वो कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन एक्टिव मास, ओके, टेक्स पार्ट इन रिएक्शन, करेक्ट करेक्ट। इक्विलिब्रियम में हम उन्हीं को लेते थे, द वन हु टेक्स पार्ट। इक्विलिब्रियम सॉलिड पे अप्लाई करते थे, जल्दी बोलो, लॉ ऑफ मास एक्शन सॉलिड पे अप्लाई करते थे, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो, क्या हम लोग सॉलिड्स को लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते थे? नो। तो क्या मैं सॉलिड को एक्टिव मास बोल सकता हूं? ऋतुजा, ऋतुजा, समझ में आया सभी को? समझ में आया सभी को? चलो बैक टू द डिस्कशन। तो हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन चीज सीखने वाले हैं, जिसको हम लोग कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये इस चैप्टर ऑनवर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस हमें सीखना होगा, ठीक है। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इस चैप्टर ऑनवर्ड हमें बहुत ही रेगुलर बेसिस पे इसे सीखना होगा। क्या है एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम? अच्छा, रिएक्शन जो मल्टी स्टेज होंगे ना, मल्टी स्टेज यानी कॉम्प्लेक्स, उनको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के हिसाब से हम प्रेजेंट करते हैं, उनको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम के हिसाब से हम प्रेजेंट करते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड केयरफुली। देयर वाज अ रिएक्टेंट जिसमें मैंने लेट्स से XYZ नाम का कोई तो रिएजेंट ऐड किया। फर्स्ट स्टेप वाज स्लो, स्लो मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप वाज स्लो, जिसे हम लोग कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो तुमको यहां पर मिला रिएक्टेंट XYZ का कुछ तो कनेक्शन, और उसके बाद फास्ट स्टेप में मुझे मिल गया प्रोडक्ट। ये रफली समझ लो, रफली समझ लो, प्लीज प्लीज प्लीज। इस पार्ट को इतना ध्यान से मत समझना। कोई एक रिएक्टेंट है जो XYZ रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा था। देयर वाज अ फेज जिसे हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज, वो ओके। RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। असीम, RDS इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितने भी स्लो स्टेप होते हैं दे आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जितने भी स्लो स्टेप होते हैं दे आर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। XYZ कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, कोई भी रिएजेंट हो सकता है, आई डोंट नो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तुमको क्या सिखा रहा हूं, देखो, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, दिस इज पोटेंशियल एनर्जी। ये काइनेटिक्स में भी सीखते हो। दिस इज रिएक्शन प्रोग्रेस, पोटेंशियल एनर्जी एंड रिएक्शन प्रोग्रेस। क्या होगा देखो, ओके, क्लियर हुआ? एनर्जी देखो, रिएक्टेंट की एनर्जी देखो, आराम से देखो, प्रोडक्ट की एनर्जी देखो। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। तो इनका डेल्टा एच कितना होगा? डेल्टा एच मतलब चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी कितना होगा? नेगेटिव होगा। वेरी गुड, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इसको मैं कहूंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यस और नो, यस और नो, यस और नो, कम ऑन एवरीवन, यस। प्लीज 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 बच्चों, इन टॉपिक्स को लेकर डरना नहीं। और ये ग्राफ जो है ना, तुमको 12th स्टैंडर्ड स्टेट बोर्ड में भी दिखेगा। स्टेट बोर्ड के अंदर है ऐसा दो ग्राफ, जो बोर्ड्स में, बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछते हैं, 3 या 4 मार्क्स, जो भी मैक्सिमम वेटेज होगा। ऐसे दो ग्राफ पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद बनाना होता है, सो इसलिए बी केयरफुल, ओके। इट इज देयर इन 12th स्टैंडर्ड बोर्ड फर्स्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ओके। ये जो एनर्जी है ना, इसको इसको हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेज। टीएस मतलब ट्रांजिशन स्टेज,
किसी को कोई दिक्कत, कोई डर रहा है, कोई डर रहा है, किसी को कोई दिक्कत, कोई डर रहा है, कोई डर रहा है। नहीं, डरना नहीं है बच्चों, प्लीज 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 डरना नहीं है, ठीक है। रिएक्टेंट को इस एनर्जी लेवल से इस हायर एनर्जी लेवल तक पहुंचाने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ी उसे हम कहते हैं EA। या करण, आई रिपीट, करण या सभी लोग, नॉट ओनली करण, सभी लोग मुझे एक बात बताओ, खाना कुक करने के लिए, लेट्स से राइस कुक करना है या एनीथिंग यू आर कुकिंग, उसमें वाटर बॉईल होना चाहिए, बराबर बराबर। मैं चाहता हूं वाटर 100 डिग्री तक पहुंचे, बराबर, करेक्ट। सो करण, टेल मी वन थिंग, पानी बॉईल होके कुकिंग करने वाला है तो बॉईल तो करना ही पड़ेगा, तो उसको रूम टेम्परेचर से उस बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए, रूम टेम्परेचर से उस बॉइलिंग टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? या प्रणव, वेरी गुड, यस यस, देना पड़ेगा, करेक्ट। तो उसको ये जो नॉर्मल टेम्परेचर से, करण यू ट्राई टू आंसर बेटा, यहां तक पहुंचाने के लिए ट्रांजिशन स्टेज मतलब पानी का 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा? यस करण, ट्राई टू आंसर बेटा, करण ट्राई टू आंसर। यस, देना पड़ेगा, वेरी गुड सिद्धार्थ, देना ही पड़ेगा। नहीं तो खाने को ऐसे 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 थोड़ी हम करते हैं, अरे दाल और राइस मिक्स कर दिया, आई मीन लेट्स से, आई मीन राइस और वाटर मिक्स कर दिया, और तब मैं बोलूंगा चलो चलो कुकिंग शुरू करो, मैंने बोला चलो 1 2 3 स्टार्ट, और वो लोग सब लोग हाँ हाँ सर आपने बोला तो कुकिंग तो करना ही पड़ेगा क्योंकि आपने बोला है। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, जब तक तुम एनर्जी देगा नहीं तब तक कुकिंग होगा नहीं। ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, ओके, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हाँ एग्जैक्टली, गैस की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब देखो अपने को कोई टेंशन ही नहीं होता, खाने को बोलते 1 2 3 चलो रेडी और खाना बन गया, करेक्ट। सो गैस की जरूरत नहीं, लेकिन एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ओके, ये ख्याली पुलाव है यार ऋतुजा, दैट्स करेक्ट, कि हम लोग ऐसा जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ ख्याली पुलाव है। क्या बात है ऋतुजा, एकदम क्रिएटिविटी के पीक पे है। ओके, अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता? ये एक्सोथर्मिक है, तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है? जल्दी, डेल्टा एच नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक मतलब हीट इज गिवन आउट, तो स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? आराम से सोच के बोलो, स्टेबल कौन है? स्टेबल कौन है? ऑफ कोर्स प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो योर टर्न, योर टर्न, ध्यान से, मैं दो वर्ड यूज करने वाला हूं, इक्विलिब्रियम, के इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मोर देन वन या लेस देन वन? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, मोर देन वन या लेस देन वन? प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, या टू हिन, करेक्ट, हेत करेक्ट, कम ऑन, क्या बात है, सभी लोग, बाकी लोग भी आंसर दे ही रहे, मोर देन वन, वेरी गुड। अगर के का इक्विलिब्रियम का वैल्यू मोर देन वन है तो डेल्टा जी नॉट क्या होगा? कम ऑन, पॉजिटिव होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू या फॉल्स? टूरू टूरू, बी, इट विल बी, इट विल बी डेल्टा जी नॉट क्या होगा? पॉजिटिव होगा, वेरी गुड, डेल्टा जी नॉट होगा पॉजिटिव। इसको हम लोग कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस। ऐसा बोलना बिल्कुल गलत होगा। डेल्टा जी नॉट होगा नेगेटिव, डेल्टा जी नॉट होगा नेगेटिव, और उस रिएक्शन को हम लोग कहेंगे स्पॉन्टियस। क्या कहेंगे उस रिएक्शन को? स्पॉन्टियस। हो गया?
Spontaneous, yeah, spontaneous, sponty, yeah, spontaneous, yeah. अरे भाई स्पॉन्टेनियस, अरे स्पॉन्टेनियस ही बोलते हैं यार तुम लोग मेरे मेरे इंग्लिश का मजाक मत उड़ाओ भाई, नहीं तो सब बोलेंगे अरे स्पॉटिफाई, या ये सही था, स्पॉटिफाई नेम इज करेक्ट, स्पॉटिफाई, यस, यस, स्पॉटिफाई साउंड्स कूल, यस, या ये इरेज कर दूं, ये वाला डायग्राम इरेज कर दूं जल्दी। बच्चा लोग यहाँ पर ये ग्राफ में मैं सिर्फ छोटा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे हम लोग ये जो चेंजेस है ये ओरली कर देंगे, ठीक है अपूर्वा, ओके देख लो बेटा, देख लो। डेविड हाउ आर यू बॉय, डेविड हाउ आर यू। डेल्टा जी नॉट, अनीश ये चीज थर्मोडायनेमिक्स में किया होगा बेटा, डेल्टा जी नॉट गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, या स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, या करेक्ट। What if he said better than you? मतलब Zayan, what does that mean? He said better than you. What does that mean? स्पॉन्टा भाई बाहर जा रहा है कैमरे से, ठीक है भावना समझ लो, स्पॉन्टा भाई को जाने दो बाहर, ओके। या अच्छा हाँ ये भी बराबर ही बोल रहा है भाई, मेरे से बेटर ही होगा यार, और अच्छी बात है यार, मेरे स्टूडेंट्स मतलब हालचाल तबीयत में हमेशा मुझसे बेहतर रहे यार, कोई दिक्कत नहीं। जयान यार तू तो यार, अच्छा किसी ने पूछा अभी, आई थिंक मैं नाम भूल गया, अभी अभी जस्ट देखा, के इक्विलिब्रियम मोर देन वन क्यों है। ओम ओम के इक्विलिब्रियम हमेशा ग्रेटर देन वन नहीं होगा भाई, मेरी बात समझने की कोशिश करो। जब कोई रिएक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है, या rate of forward is more than rate of backward, how you decide that, you are telling me after effect। पहले ये बताओ कि किसी भी रिएक्शन में जब प्रोडक्ट साइड ज्यादा स्टेबल होता है ना, प्रोडक्ट साइड ज्यादा स्टेबल होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ कूद कूद के पहुंचेगा, तो यानी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी या कम होगी, या ऋतुजा दैट्स करेक्ट, प्रोडक्ट की क्वांटिटी ज्यादा होगी। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब मैथमेटिकली सोचो, अगर प्रोडक्ट की गिनती ज्यादा है और रिएक्टेंट की गिनती कम है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट क्या होगा, ऑफ कोर्स मोर देन वन। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल मतलब के की वैल्यू मोर देन वन, मोर देन वन, मोर देन वन। समझ में आया मैंने क्या बोला, यस और नो, यस और नो, और इफ एट ऑल इट इज मोर देन वन इट इज स्पॉन्टेनियस, ओके नेगेटिव। अच्छा दूसरा चीज, यानी ये डेल्टा जी का फॉर्मूला याद है ना, डेल्टा जी नॉट इज माइनस आर टी लॉन ऑफ के इक्विलिब्रियम, ओके। या शुभांगी के फॉरवर्ड तभी ज्यादा होगा जब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है, ओके। अगर रिएक्शन प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा स्टेबल नहीं है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा स्टेबल है, प्रोडक्ट साइड पे ज्यादा स्टेबल नहीं है, रिएक्टेंट साइड पे ज्यादा स्टेबल है, तो क्या वो प्रोडक्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा। मतलब ये तो यही बात हो गई कि भाई संडे है तो भी नहीं नहीं मेरा ऑफिस में ना बहुत मन लगता है तो भी मैं ऑफिस जाऊंगा, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है।
नो भाई, कोई नहीं जाता भाई। लोग तो वीकडे में भी अगर ऑफिस भेजेंगे तो भी पब्लिक नहीं जाएगा। अच्छा, यू अंडरस्टूड द पॉइंट व्हाट इट इज। तो अगर किसी केस में इसी में रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इज मोर देन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की गिनती कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल था, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा? सारे बोलो, मिल के बोलो, जोर से बोलो, क्या हो जाएगा के का वैल्यू? मोर देन वन या लेस देन वन? ओके, वी इट विल बी लेस देन वन। लेस देन वन मतलब डेल्टा जी नॉट log of less than 1 will be negative, ऑलरेडी बाहर नेगेटिव, तो डेल्टा जी नॉट हो जाएगा पॉजिटिव। स्पॉन्टियस, अंडरस्टूड? स्पॉन्टियस या नॉन स्पॉन्टियस? स्पॉन्टियस या नॉन स्पॉन्टियस? नॉन नॉन नॉन। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं तुम्हें एंडोथर्मिक रिएक्शन बताता हूं। एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसा दिखता है भाई? एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये रहा एनर्जी, ये रहा रिएक्शन प्रोग्रेस। ए बाबा, लाइन भी बराबर मारते नहीं। ये हो गया रिएक्शन प्रोग्रेस। ओके बच्चा लोग, नाउ चेक केयरफुली, चेक कर केयरफुली। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट, ठीक है? ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा रिएक्टेंट। नाउ चेक दिस पार्ट केयरफुली। एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट इज मोर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एच कितना होगा? पॉजिटिव नेगेटिव? जल्दी डेल्टा एच का वैल्यू बताओ, जल्दी 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 जल्दी। पॉजिटिव, पॉजिटिव बन कहा है एंडो की एक्सो, एंडो की एक्सो, एंडो की एक्सो, एंडो की एक्सो, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक। क्या इस रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेज है? क्या रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेज है? क्या? ध्यान से देखो इस ग्राफ को, इस मासूम ग्राफ को ध्यान से देखो। क्या ट्रांजिशन स्टेज है? हाँ जी, हर रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेज होता है। ओके, हर जिराफ में ट्रांजिशन स्टेज होता है। इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन देखो, ये देखो, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगेगा ही। अच्छा, इसका के का वैल्यू क्या होगा? मोर देन वन, लेस देन वन। लुक एट द रिएक्शन केयरफुली। प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है या रिएक्शन ज्यादा स्टेबल है? जल्दी 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 जल्दी, सारे बोलो, मिलके बोलो, जोर से बोलो, जल्दी 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 जल्दी। के इक्विलिब्रियम लेस देन वन, के इक्विलिब्रियम लेस देन वन। अबे अजिंक्य, भूख लगी है, जा लेस खा ले भाई। लेस देन वन बोल रहा है। के इक्विलिब्रियम लेस देन वन। लेस देन वन मतलब डेल्टा जी नॉट क्या होगा? डेल्टा जी नॉट सूत्र से, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, टूरूरू या फॉल्स। डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस, टूरू या फॉल्स, टूरू या फॉल्स। नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया? यस और नो? या ऋषिकेश, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। यहाँ तक भाषा समझ में आ गई बच्चों? यहाँ तक भाषा समझ में आ गई बच्चों? इस चैप्टर में ना मेरा एक रिक्वेस्ट है, पढ़ते वक्त जब मैं नोट्स दूंगा ना, प्लीज पढ़ते वक्त ना बाइफरकेशन मत करना कि ये एडवांस के लिए ही है, ये मेंस के लिए। थोड़ा टाइम लगेगा, जितने भी मेंस वाले बच्चे हैं ना या नीट वाले बच्चे, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये चैप्टर पे ना मैं गारंटी देता हूँ तुमको पूरा ऑर्गेनिक सिलेबस ऐसे इट विल बी ऑन योर फिंगर टिप्स। थोड़ा सा धीरे धीरे जाएंगे इस चैप्टर में। ओके, डोंट वरी, इसके बाद तो अच्छा खासा स्पीड होगा। किसी को अभी लग रहा है स्पीड फास्ट है, स्लो है, क्या है, बता दो। नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी बता दो। हाँ, बराबर। हिमांशु तो भाई स्पीड को भी नाम दे रहा है। तो भाई ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वी आर फास्ट एंड सीरियस। ऑफ कोर्स वी आर सीरियस, बट एकदम फास्ट भी नहीं लगना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। एक आदरणीय महापुरुष थे या ऋतुजा, यस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं ना बेटा, जिनका प्रोडक्ट की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो वो लोग बहुत ज्यादा, मतलब उनको जबरदस्ती मैं उस तरफ भेजूंगा, जबरदस्ती। मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो रिएक्शन करने को रेडी नहीं था, तो ऐसा कोई रिएक्शन नहीं है जो प्रोडक्ट की तरफ मैं भेज नहीं सकता उसे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शायद प्यार से पहुंच जाए प्रोडक्ट की तरफ, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दौड़ा दौड़ा के पहुंचाना पड़ता है। ओके, कुछ ऐसा होता है ना, कोई बच्चा बहुत प्यार से पढ़ने बैठ जाए, और कुछ ऐसे होते हैं जब तक चार खाते नहीं है तब तक बैठेंगे नहीं। समझ में आया?
समझ में? बस अपने आप को कोरिलेट कर लो, ठीक है, अपने आप को कोरिलेट कर लो, जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, या प्राची एकदम एब्सोल्युटली सही बोला है बेटा, ठीक है, एकदम सही बोला है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ये आदरणीय महापुरुष जो है भाई, इनका नाम तुम भूल भी जाओगे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम मेंस और एडवांस मेंस और नीट के लिए हो। इनका नाम भूल जाना मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इनके किए हुए कार्य को, रिएक्टेंट या अथर्व एंडोथर्मिक वाले में, नॉन स्पॉन्टेनियस वाले में रिएक्टेंट्स आर मोर स्टेबल अथर्व। ओके ना, या मनन, इसके लिए तो वो लोग प्रोडक्ट साइड पे जाएंगे नहीं ना बेटा, इसके लिए वो लोग प्रोडक्ट साइड पे जाने को रेडी नहीं है मनन, इसलिए मुझे उनको पुश करना पड़ रहा है। ओके, इसलिए मुझे उनको पुश करना पड़ रहा है। ओके, फिनोलेक्स पाइप के ऐड जैसा, अच्छा वो आजकल सेवा गा रहे हैं, हाँ हाँ बराबर है, ये सब चीजें बराबर याद रहती है ना, तो फिनोलेक्स पाइप का ऐड, मतलब ये सब बराबर याद रहेगा। सही है। एलमंड पास्ता अरे भाई, मैं भी पढ़ रहा हूँ, देखो, इट्स हेमॉन्ड पॉस्टुलेट नॉट एलमंड पास्ता, ठीक है। एलमंड का पास्ता कौन पढ़ता है यार, पढ़ता है नहीं, सॉरी, कौन खाता है यार एलमंड पास्ता। जैन वेरी गुड बेटा, तुमने टीवी नहीं देखा है कब से, बराबर, मोबाइल से नजर हटेगी तो टीवी देखेगा ना, मोबाइल में घुसा रहता है तो कैसा टीवी देखेगा। ओके, सो सो क्या पता सोहम उसने सजेस्ट किया तो शायद होता रहेगा। अच्छा जाने दो, वो अपना यहाँ पे पास्ता एंड ऑल इज नॉट आवर कंसर्न, आवर कंसर्न इज क्या बोला है हेमॉन्ड पॉस्टुलेट ने, what did he say, what did he explain basically, he spoke about multi-stage reaction. Please understand this term now. When I'm saying multi-stage reaction, बच्चा लोग, काइनेटिक्स के एडवांस्ड सेक्शन में वी हैव क्वेश्चंस ऑन मल्टी-स्टेज रिएक्शन। ऑर्गेनिक में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां हम मल्टी-स्टेज रिएक्शन पढ़ते हैं, तो हमें ग्राफ समझना बहुत जरूरी है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब हम केमिस्ट्री को लेके थोड़ा हायर स्टडीज करते हैं ना, तो तुम्हें उस हायर स्टडीज में तुम्हें हर रिएक्शन का ग्राफ समझाया जाएगा, हर रिएक्शन। ओके, यहाँ कुछ ही ग्राफ समझना है। तो हेमॉन्ड ने क्या बोला पता है, अगर माउंटेन्स को देखोगे तो हेमॉन्ड ने ग्राफ को माउंटेन के हिसाब से एक्सप्लेन किया। व्हाट डिड ही डू, सी, मैं यहां पर तुमको मल्टी स्टेज रिएक्शन एग्जांपल दे रहा हूं, किसी को नहीं समझे तो प्लीज पूछ लेना। Multi-stage reaction. So what is the reaction actually? You have a reactant here. Sorry, you have a energy here and you have a reaction progress here. Okay, see carefully. This is reactant and this is product. अच्छा लोग प्लीज अंडरस्टैंड, घाई मत करना, ये ग्राफ इसी चैप्टर में 3-4 बार तुम्हारे सामने आने वाला है। ओके, मल्टी स्टेज रिएक्शन, multi-stage reaction. Okay, you have a reactant. बच्चा लोग, just looking at energy of a reactant and product, can you seriously tell me ये reaction, या ऋतुजा, perfect, perfect बेटा, perfect guess, ये reaction exothermic है या endothermic है? कार्तिक, perfect answer बच्चा लोग, perfect, perfect, क्या बात है, superb, superb, exothermic, या ऋषिकेश, everybody, perfect to him. ओके, हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेजेस, माउंटेन का जो पीक होता है उसे ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेजेस यू कैन नोटिस,
how many transition stages? So I'll call this as TS1. I'll call this as TS2. But chalo, please let me tell you this point also. It's not compulsory that TS2 की एनर्जी हमेशा TS1 से कम होनी चाहिए. It's not compulsory. तुमको ऐसा भी ग्राफ मिलेगा जहां TS1 की एनर्जी कम है, TS2 की ज्यादा है. Okay, so please don't, if you see the graph उल्टा in height, so confuse नहीं होना. उल्टा in height कि नहीं हमने तो ऐसे ही सीखा. ग्राफ कैसे भी हो सकता है. ओके, ट्रांजिशन स्टेज. तो हेमॉन्ड ने क्या बोला, दो माउंटेन्स होते हैं ना, या दो तीन माउंटेन्स ऐसे होंगे ना, माउंटेन रेंज पूरा होता है ना, उसमें जो पीक होते हैं ना, दो पीक के बीच में देयर इज समथिंग वी कॉल इट एज वैलीज. वैलीज होती है, बराबर. पीक्स एंड वैलीज, राइट, पीक्स एंड वैलीज. ये पीक वाले को ट्रांजिशन स्टेज कहा जाता है, और ये जो वैली वाले लोग होते हैं ना, ट्रांजिशन स्टेज के बीच वाला जो वैली वाला स्टेज होता है, वैली. ओके, सभी लोग इस वर्ड को समझ के रखेंगे, पकड़ के रखेंगे. इसको हम लोग कहते हैं इंटरमीडिएट, या ट्रफ एंड क्रेस्ट, या यहां पर ये जो दो माउंटेन्स के बीच का जो वैली स्पेस है, इसे इंटरमीडिएट कहते हैं. लेट मी टेल यू, इंटरमीडिएट हम लोग ने जीओसी में जो किया था वो यहाँ पे. इंटरमीडिएट कौन कौन से हैं? सो मैंने नोट्स में इन इंटरमीडिएट्स को लेके मैंने पूरा का पूरा वापस नोट्स में रिवीजन किया हुआ है. पूरा मतलब आरएम के नोट्स में तुम्हें जीओसी के सारे इंटरमीडिएट्स वापस रिवीजन होते हुए दिखेंगे. या ऋतुजा, करेक्ट. क्या है इंटरमीडिएट्स? तो सबसे पहले कार्बोकटायन, सेकेंड कार्ब एनायन, थर्ड carbon radicals, and fourth carbene. अच्छा लोग, एब्सोल्युटली फाइन. कोई डर तो नहीं रहा है? कोई डरपोक तो नहीं है भाई? डर तो नहीं रहा है? कोई डर तो नहीं रहा है? ओके, डर तो नहीं रहा है. अच्छा, अगर नहीं डर रहे हो तो मुझे बताओ, ब्रेट्स रूल याद है? ब्रेट्स रूल, ब्रेट्स रूल याद है? ब्रेट्स रूल, पॉजिटिव चार्ज एंड डबल बॉन्ड कैन नॉट बी प्रेजेंट एट, positive charge and double bond cannot be present at junction carbon bicyclo. याद आया बच्चों? यस. अरे अगर ये सब पॉइंट तुमको याद आ रहा है ना थोड़ा सा भी, तो समझ लो भाई यू आर पेइंग वेरी गुड अटेंशन. ठीक है, बस कोई भी टॉपिक को लेके मैं बार बार कहूंगा, डरना नहीं है. कोई भी टॉपिक को लेके प्लीज उसको उतना समय दो. आई एम टेलिंग यू, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, ये चैप्टर बहुत सारे चैप्टर्स के कंसेप्ट को यही रफा दफा कर देगा. ठीक है, अब यहाँ एग्जैक्टली अपने को ये सारे मैंने रिवीजन किए, मैं नोट्स भेजूंगा, तुम देखो और फिर रीड करो, और फिर हम लोग डिस्कशन में एकदम क्लियर हो जाएंगे. लेकिन थोड़ा सा जितने भी मेंस और नीट वाले हैं, हो सके इस चैप्टर को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते रहो. मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्वेश्चन वो डिटेल में करो, कंसेप्ट उस डिटेल में पढ़ो. ठीक है, आगे बढ़ू बच्चा लोग, आगे बढ़ू. नाउ आई एम गिविंग यू नेक्स्ट मल्टी स्टेज रिएक्शन. इज दिस एन मैं भेज दूंगा, नोट्स तो रेडी है मेरा. भाई प्लीज एक रिक्वेस्ट है, लोग प्लीज किसी को भी नोट्स बांटेंगे नहीं, मित्र यार दोस्ती कुछ किसी को भी नहीं करना है. ठीक है, या हाउ मेनी ट्रांजिशन स्टेजेस यू कैन सी?
अजिंक्य एब्सोल्युटली करेक्ट, हित करेक्ट, कार्तिक करेक्ट, हम लोग या करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेज 1, ट्रांजिशन स्टेज 2 एंड ट्रांजिशन स्टेज 3। हाउ मेनी पीक्स एंड वैलीज? अच्छा, आई फॉरगॉट टू मेंशन वन पॉइंट हियर कि इसका एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन TS1 का यहां से शुरू होगा, जिसको मैं कहूंगा EA1। EA1, ओके। प्लीज प्लीज EA1 देखो क्या है, प्लीज EA1 देखो क्या है। EA2 यहां से शुरू होगा। आई होप यू अंडरस्टूड EA1 और EA2 के बीच का डिफरेंस क्या है। EA1 और EA2 के बीच का डिफरेंस क्या है, समझ में आया बच्चा लोग? नहीं नहीं, पहले EA1 और EA2 के बीच का डिफरेंस समझ लो। EA1 और EA2 का बीच का डिफरेंस समझ लो। क्लियर हुआ? ये देखो, ट्रांजिशन स्टेज 1 से ये नीचे आया, वापस रिएक्टेंट की एनर्जी लेवल पे नहीं आया, नीचे इंटरमीडिएट तक आया और वापस उठना शुरू हुआ। अभी मैं ऐसे एग्जांपल बताता हूँ। सपोज तुमने टी प्रिपेयर किया, टी तुमने फिल्टर करके ले लिया, तुम चाय पी रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, डैड ने बोला अरे मुझे चाय नहीं दिया, तुम बोला ओ डैड जस्ट बर्नर ऑफ किया 2 मिनट। तुमने जैसे ही बर्नर वापस ऑन किया, क्या तुमने बर्नर ऑफ करते ही क्या वो चाय पूरा का पूरा रूम टेम्परेचर पे आ गया था? क्या ये पूरा का पूरा रूम टेम्परेचर पे आ गया था? नो, वो जस्ट नीचे डिक्रीज हो रहा था, मतलब 30 पे नहीं पहुंचा था, 100 से 90 पे पहुंचा होगा, 80 पे पहुंचा होगा, वापस बर्नर ऑन कर दिया तो वो 80 से अब TS2 पे आ रहा है। क्लियर 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 क्लियर? यस और नो किड्स, यस और नो, यस और नो, यस और नो? ओके, अब यहां देखो। Two peaks and three peaks and two valleys. Perfect, perfect. The way Hammond used the term, you are using the same term. Okay, the way Hammond. I'll just change this Bluetooth. तब तक तुम लोग कॉपी कर लो। हाँ, am I audible? आवाज आ रही है मेरी? Yeah, I understood. अथर्व, I understood. Yeah, वॉइस लो आ रही है? डिस्कनेक्ट हुआ है, होल्ड ऑन। नहीं यार, कनेक्टेड है। आ रहा है आवाज अभी? अभी आ रहा है आवाज? यू कैन हियर मी? ओके, होल्ड ऑन होल्ड ऑन। आया अभी आवाज? आया अभी? ओके,
हाँ, जो इंटरमीडिएट की एनर्जी है वो लोअर लोअर हो सकती है ना, ऑफ कोर्स। प्रोडक्ट अगर यहाँ पर है, ओके, प्रोडक्ट अगर अभी भी लो है आवाज, 1 मिनट होल्ड। अब ठीक है, अब ठीक है। कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। आई रिकनेक्टेड द ब्लूटूथ। अभी ठीक है। अभी ठीक है, आवाज अभी ठीक है। वॉइस इज क्लियर नाउ। ओके 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 ओके। सो इसका ये जो इंटरमीडिएट है ना, मैं यहाँ पर इंटर IN लिख देता हूं। IN मतलब इंटरमीडिएट। रिएक्टेंट से कम हो सकते हैं, रिएक्टेंट से कम हो सकते हैं, डेफिनेटली कम हो सकते हैं। ठीक है, ये देखो ना, प्रोडक्ट तक भी पहुंच सकते हैं, और एक मल्टी स्टेज रहेगा तो और नीचे जाएगा। अथर्व, दैट वाज योर डाउट राइट? अथर्व, अथर्व अंडरस्टूड? या, सो मल्टी स्टेज, पीक एंड वैली, पीक एंड वैली। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव एज सच नहीं, एनर्जी कम 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 होती जाएगी। मैंने तुमको 3 स्टेज रिएक्शन बोला है, ऐसे भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो सकते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट से लेस नहीं होगा। अरे प्रोडक्ट से लेस ऐसा होगा, मतलब प्रोडक्ट और कम होगा, इंटरमीडिएट और कम होगा। अभी नोट्स रीड करोगे ना, तो तुमको तुमको एक चीज समझ में आएगी। जब नोट्स रीड करोगे ना काव्या, वो नॉर्मल हो जाएगा, तुमको दिखेगा कि अभी जो पार्ट शुरू करो वो एग्जैक्टली तुम जीओसी रिवाइज कर रहे हो। क्या रिवाइज कर रहे हो एग्जैक्टली? जीओसी रिवाइज कर रहे हो। जब जब मैं नोट्स भेजूंगा तब देखो, ठीक है? थोड़ा सा अभी किसी को अभी टॉपिक पढ़ाने के बाद फिर अपना नोट्स बनाओ, रिफर करो मेरा नोट्स, अपना नोट्स बनाओ। बिट इन बिटवीन द पीक, यस अपूर्वा, इंटरमीडिएट्स दो पीक के बीच का एरिया है, नॉट दिस वन। फाइनल प्रोडक्ट इज नॉट योर इंटरमीडिएट। ठीक है, ओके? या कोमल, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। गुड गुड। जितना तुम नोट्स खुद से लिखोगे ना, रीड करके पढ़ के, प्रिसाइज मतलब एकदम शॉर्ट फॉर्म में बनाते जाओ। और एक नया रेगुलर नोट्स मत बनाओ। जो भी पेज तुमने पढ़ा उससे शॉर्ट नोट्स अपना बनाओ, पूरा लिखने मत जाओ, डोंट वेस्ट टाइम। इरेज करूं? इरेज करूं? डन, डन। हाँ, ओके। सो अभी इंटरमीडिएट्स में कुछ चीजें जो तुम्हें याद रखनी है इंटरमीडिएट्स वाले सेक्शन में, और फिर मैं पॉइंट पे आऊंगा, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी। कम ऑन, क्विक 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 क्विक। कार्बोकटाइन, अगर तुम्हारे सामने नोट्स होगा, जीओसी का आसपास ही नोट्स है, फटाफट निकाल लो, सामने रेडी रखो। कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं जो आई एम 200% श्योर तुम आंसर दे दोगे। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या है कार्बोकटाइन की इन जनरल? तुमको याद होगा तो मैं
इन जनरल पूछ रहा हूं, तुम मुझे ये मत बताना टर्शरी 2 डिग्री 1 डिग्री। मैं पूछ रहा हूं बेंजिलिक को भी इंट्रोड्यूस करो, अलाइलिक को भी इंट्रोड्यूस करो। रीड दैट पार्ट, रीड दैट पार्ट। अच्छा, स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या था? हम लोगों ने 6 इफेक्ट्स पढ़े थे, उन 6 इफेक्ट्स का ऑर्डर क्या था? जल्दी याद करो, 6 इफेक्ट्स का ऑर्डर क्या था? सबसे बेस्ट कौन सा था? सबसे बेस्ट कौन सा था? हमने 6 इफेक्ट्स किया था। कम ऑन एवरीवन, एवरीवन 6 इफेक्ट्स किया था। ऋषिकेश से सबसे बेस्ट एरोमेटिक था, ऋषिकेश से सबसे बेस्ट एरोमेटिक था। नहीं नहीं नहीं, सबसे बेस्ट था बीबी के वाइज, सॉरी सॉरी, बीबी बैक बॉन्डिंग। सबसे बेस्ट क्या था? सबसे बेस्ट क्या था? बैक बॉन्डिंग। सबसे बेस्ट क्या था? बैक बॉन्डिंग। उसके बाद कौन था? उसके बाद कौन था? उसके बाद कौन था? हाइपर कॉन्जुगेशन। यश, नो रे बाबा, नहीं नहीं भाई नहीं। सिग्मा रेजोनेंस या टू हिल, सिग्मा रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, सिग्मा रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, सिग्मा रेजोनेंस, बैक बॉन्डिंग, सिग्मा रेजोनेंस। उसके बाद तीसरा कौन था? तीसरा कौन था? तीसरा कौन था? एरोमेटिसिटी। तीसरा कौन था? एरोमेटिसिटी। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चौथा, चौथा, चौथा रेजोनेंस। फिर हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट। ये कार्बोकटायन वाला पार्ट पूरा का पूरा तुमको जीओसी से करना है। कार्बोकटायन वाला पार्ट पूरा का पूरा जीओसी से खत्म करना है। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? यस और नो? ओके, देयर वाज समथिंग you must have studied. There was something, try to remember. come on, try to remember kids. नहीं आ रहा है, बिंदास रेफरेंस दो। नॉट मार्कोनिकॉफ्स, नॉट मार्कोनिकॉफ्स। या रिंग एक्सपांशन, एंगल स्ट्रेन, या सो हम करेक्ट करेक्ट। लोग आंसर दे रहे, रिंग एक्सपांशन, ऋतुजा करेक्ट। when positive charges, yeah अथर्व करेक्ट करेक्ट करेक्ट। when positive charges outside the ring expands। जब पॉजिटिव चार्ज, मैं इन सारे टर्म्स को यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। उन सारे टर्म्स मैंने जो जो जीओसी में पढ़ाया है, आइसोमेरिज्म में पढ़ाया है, सब यहाँ पे यूज होने वाला है। You will actually see the application. When positive charge is outside the ring expands. Yes or no? Ring क्यों expand होता है? जल्दी बोलो, सारे बोलो, जोर से बोलो, मिलके बोलो। Ring क्यों expand होता है? Come on. Ring क्यों expand होता है? Tell me the answer. रिपल्शन। ओके ओके, मुझे टूटा फूटा आंसर मिल रहा है। मतलब वो, या दैट इज बेटर। और भी लोगों ने इसी वर्ड को आंसर दिया कि एंगल स्ट्रेन कम करने के लिए 5 मेंबर्ड रिंग 6 मेंबर्ड रिंग बनना चाहता है, सो दैट उसका एंगल स्ट्रेन और कम हो जाए। अच्छा, 6 मेंबर्ड रिंग से याद आया, 6 मेंबर्ड रिंग से याद आया, साइक्लोहेक्सेन याद है? लास्ट लेक्चर में साइक्लोहेक्सेन याद है? सैटरडे के लेक्चर का साइक्लोहेक्सेन याद है? Okay, I hope people read that part. Chair form, boat form, twist boat, half chair. याद रखना, भूलना मत। पैराग्राफ क्या याद रखना है वो बताया था मैंने। ओके, चलो 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 चलो। Demensov rule says when positive charge is outside the ring will expand. यानी मैं सबसे पहले सिंपल एग्जांपल बताता हूं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल बताता हूं बच्चों, बिलीव मी, ये सारे टर्म्स, ये यकीन मान के चलो, ये जितना अच्छे से तुम्हें याद होगा ना, हाइड्रोकार्बन चैप्टर ऑनवर्ड्स यू विल रिमेंबर ईच एंड एवरी रिएक्शन। ओके, इसलिए अगर डाउट हो तो तुरंत पूछो। मैं बता भी रहा हूं एक एग्जाम्पल। ओके, ये क्या करेगा, पर चलो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर तुम्हें समझ में आ गया तो तुरंत कंफर्म करें। क्लियर हुआ? कितना मेंबर्ड रिंग बना इधर? कितना मेंबर्ड रिंग बना? जल्दी बताओ। 6 membered? Yes. Just focus on the color part.
अब बच्चा लोग तुमको यहाँ जो रिएक्शन करना है करो, ओके। ये रीअरेंजमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? रीअरेंजमेंट। या अक्षय, यहाँ पर तुम कोई नेगेटिव ग्रुप भी अटैच कर सकते हो, दैट्स करेक्ट। पड़ोस से हाइड्रोजन निकाल के डबल बॉन्ड भी डाल सकते हो, तुम्हारे ऊपर, वो हम आगे चैप्टर में सीखेंगे। तो लेट्स नॉट वरी अबाउट कि क्या होगा, ओके, लेट्स नॉट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? व्हाट इफ आई गिव यू एन एग्जाम्पल? You want to try this one, kids? You want to try this one? Give a try. Come on. बिंदास करना, डरना नहीं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? अरे भाई रॉन्ग हो जाएगा, कोई कोई फिक्र नहीं, आराम से भिड़ो। होऊ दे खर्च। How did third structure come? श्रावणी, ये यही है बेटा, ये देखो ना, साइड्स गिनो ना। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। रेड वाले बॉन्ड के बाजू में पॉजिटिव चार्ज। श्रावणी, ये इक्विवेलेंट का साइन, मतलब ये और ये स्ट्रक्चर सेम है। श्रावणी, श्रावणी, समझ में आया बेटा? ओनली रीअरेंज किया है और कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने बेटर स्टेबिलिटी के लिए रीअरेंज किया। अच्छा, टेल मी वन थिंग, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा या एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा? 5 मेंबर्ड, ऑफ कोर्स एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बच्चा लोग इन 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 पॉइंट्स को ध्यान में रखना। ये ना किसी के सगे लगे नहीं है, मतलब क्या, ये ना ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये सिर्फ नीट में पूछेंगे या मेंस में पूछेंगे या सिर्फ एडवांस में पूछेंगे। प्लीज डोंट थिंक इन दिस वे। रीअरेंजमेंट ये बहुत ही जनरल टॉपिक है, मैं तुमको रीअरेंजमेंट पे क्वेश्चन मेंस लेवल में भी दिखा सकता हूं, समझा? ओके, ओके, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? यस और नो? क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाला करोगे? नेक्स्ट वाला करोगे? ट्राई करो। बराबर बनाया? श्रावणी, यू आर देयर बेटा? श्रावणी, यू आर देयर? इसको, ये अब 6 मेंबर्ड बन गया, ओके। अब इसको मैं साइक्लोहेक्सेन की तरह बनाने की कोशिश करूंगा। आवाज मेरा क्लियर आ रहा है? आवाज मेरा क्लियर आ रहा है बच्चों? वॉइस इज क्लियर? वॉइस इज क्लियर? वॉइस इज क्लियर? ओके, ओके। नेटवर्क फ्लक्चुएट होता है ना, तो हो जाता है कभी कभी। श्रावणी, तुमको ये समझा कि नहीं, जरा देख लेना। रेड बॉन्ड के बाजू में पॉजिटिव चार्ज, ओके श्रावणी, गुड। ओके, मुझे एक बात बताओ, ओके। प्रणव, second example is less stable due to less alpha H. You are talking about this one? प्रणव, ये वाला कम स्टेबल है? कैसे कम स्टेबल है? अरे भाई, यहां पे तुमने रिंग एक्सपांड कर दिया, एंगल स्ट्रेन कम कर दिया, और क्या चाहिए? या प्लेसिडो, आई विल डू दैट, एंगल स्ट्रेन कम कर दिया। असीम, मिथाइल ग्रुप का पोजीशन किधर शिफ्ट किया मैंने? अरे मिथाइल ग्रुप कहीं पे भी बना दो, कोई पॉजिटिव चार्ज के बाजू में होना चाहिए। ये रहा रेड कार्बन जहां एंड हो रहा है,
उसके बाजू वाले कार्बन पे अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? नेटवर्क इशू रहा होगा। ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है या नहीं है? दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? या परफेक्ट, परफेक्ट, या परफेक्ट। डोंट यू थिंक ये सबसे ज्यादा स्टेबल बन गया, या मैं या राइट गेस? इसे और भी शिफ्टिंग करना है या बराबर है? या ऋतुजा, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अजिंक्य, वेरी गुड। अक्षय, मिथाइल पर रख दो, दैट्स करेक्ट, वेरी गुड। यही ऐसा ही रिस्पॉन्स चाहिए बच्चों, मुझे सिर्फ ऐसा ही कि यू शुड बी एबल टू प्रेडिक्ट द नेक्स्ट स्टेप। क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो यहां पे जो हाइड्रोजन है ना, H, जो इधर अटैच है, उस H को मैं यहां भेज दूंगा। ओके, ये था रिंग एक्सपांशन। बच्चे लोग प्लीज अगर नहीं समझे तो पूछ लेना। ओके, और इसके बाद वाले स्टेप को हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। सॉरी, एच शिफ्ट किया ना, सॉरी सॉरी। इसको हम लोग कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट, नॉट मिथाइल शिफ्ट। इसको हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट। बच्चे लोग अगेन याद करो, तुमको ऐसे लग रहा होगा भाई जीओसी कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं हम लोग? जीओसी कर रहे हैं। मैं आरएम की बात ही नहीं कर रहा हूं। आरएम में ये सब यूज होने वाला है, इसलिए मैं वापस रिवाइज कर रहा हूं। तो अपने को नया क्या मिलेगा? नया है वह या अजिंक्य, समझ में आया? क्लियर हुआ बच्चा लोग? क्लियर हुआ? यस और नो? यस और नो? सभी लोग, सभी लोग, सभी लोग। डरना नहीं है बच्चा लोग, डरते बच्चे लोग भाई। यहाँ मैंने ऐसे अनुभव किया है, बच्चे लोग डर जाते हैं। ओके, ये दोनों नोट करके रखो। बाकी कार्बोकैटायन में तो बहुत जानकारी है, ये दोनों नोट करके रखो। हो गया? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू बच्चों? ऐसे ही कार्बन आयन के बारे में तुमको करना है, कार्बोकैटायन के बारे में करना है। चलो, अभी हम लोग एक 10 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे। वी विल मीट एट 5:55। ओके, 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। विल मीट एट 5:55। ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, या ओके, ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होगा। ठीक है, चलो, विल टेक 10 मिनट्स ब्रेक। ओके, या सी प्लस जो भी ब्रेक होगा अकॉर्डिंगली स्टेबिलिटी करते जाओ। डेमेंजॉब रूल इज रिलेटेड टू रिंग एक्सपांशन। ठीक है, और प्लीज भाई ब्रेक के बाद उतने ही पब्लिक चाहिए, आधी जनता गायब हो जाती है। ठीक है, नुकसान तुम्हारा है भाई, मेरा नुकसान नहीं होगा। ठीक है, मल्टी स्टेप, दिस इज मल्टी स्टेप रिएक्शन ओनली ऋतुजा। हम यहाँ पर मल्टी स्टेप ही बात करेंगे बेटा। ठीक है, हाँ, ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स।
या वेलकम बैक किड्स। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? अरे पीते ना यार, चाय पीने में क्या खराबी है? बट चाय चाय ग्रीन टी पीते हैं भाई। चाय चाय बंद कर दिया है, ग्रीन टी पीते हैं। चलो आगे बढ़े। या ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ तक आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है। अब मुझे कटायन और ग्राफ की बहुत जरूरत पड़ेगी इस सिलेबस में। कटायन और ग्राफ की मुझे बहुत जरूरत पड़ने वाली है इस सिलेबस में। ठीक है, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दो चीज मुझे समझना है। मैंने ना बुक्स में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए। जब तुम नोट्स देखोगे तो यू विल एक्चुअली गो थ्रू कि तुमको एग्जाम्पल बहुत सारे दिए हुए हैं। उन एग्जाम्पल्स को अच्छे से समझना है। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड इलेक्ट्रोफाइल एंड व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बीच में क्या डिफरेंस है? या दैट्स करेक्ट। इलेक्ट्रोफाइल्स आर द वन who are electron loving species। मतलब वो लोग खुद इलेक्ट्रॉन की कमी होती है उनके अंदर। न्यूक्लियोफाइल्स आर न्यूक्लियोफाइल्स आर रिच स्पीशीज, तो दे लव पॉजिटिव चार्ज। ओके, प्लीज ये दो वर्ड मैं चैप्टर में फिर से रेगुलरली देखो। चैप्टर के स्टार्टिंग में मैं उन सारी चीजों पे मैंने डिस्कशन किया है जो मुझे चैप्टर्स में बहुत रेगुलरली यूज होने वाले, irrespective of whether we have done it in GOC or not, irrespective of that। तो अगर मैं तुमको इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स है। H प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, C डबल बॉन्ड O R ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है, C डबल बॉन्ड O Cl ये ग्रुप इलेक्ट्रोफाइल है। क्या Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल है? डेफिनेशन बुक में मैंने बाकायदे मेंशन किया है एंड आई विल बी सेंडिंग यू द नोट्स। ठीक है, तो रीड करो। हाँ, Na प्लस इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल होने के लिए Na प्लस इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? दे लव इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोफाइल्स वो लोग होते हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल हो। अग्री विद दिस? अग्री विद दिस? ओके, डेफिशिएंट हो। यानी अगर मैं H प्लस की बात करूं ना बच्चों, हाइड्रोजन में जनरली एक इलेक्ट्रॉन होता था जिसको हम लोग 1s1 लिखते थे, लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन को मैं अगर निकाल दूं तो वो हो जाएगा, यहां से गायब हो गया एंड वी विल बिकम 1s0। ओके, ये हो गया वेकेंट ऑर्बिटल। प्लीज अंडरस्टैंड, टॉपिक्स को इमेजिन करने की कोशिश करो, रिवाइज करते रहो। अगर मैं CH3 ले लूं, so count the number of electrons here। 1 2 3 4, तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। मतलब इफ यू रिमेंबर, या ज़यान करेक्ट, एक ऑर्बिटल इज वेकेंट। ओके ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अगला एग्जाम्पल तुम बुक में देखोगे ना तो तुम्हें डाउट आएगा। ओके, इसलिए मैं तुमको सामने वो एग्जाम्पल बता रहा हूं।
सो दैट बुक में पढ़ते वक्त तुम्हें डाउट ना हो। वो लोग कहते हैं SO3 बिहेव्स एज एन इलेक्ट्रोफाइल। क्या ये सही है? उनके हिसाब से SO3 एक इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। यू थिंक अबाउट इट। या करेक्ट वेकेंट डी ऑर्बिटल के कारण। लेकिन होता क्या है पता है, यहाँ पर ऑफ कोर्स यहाँ पे एक वेकेंट डी ऑर्बिटल है। जब रिएक्शन करोगे ना तो मान लो ये पाई बॉन्ड अगर शिफ्ट हो गया, तो यू ऑटोमेटिकली गेट अ पॉजिटिव चार्ज, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल। ओके, यू ऑटोमेटिकली गेट अ पॉजिटिव चार्ज। समझ में आया? तो वेकेंट ऑर्बिटल। दूसरा चीज, वो लोग BF3 को भी कहते हैं ये इलेक्ट्रोफाइल है, या AlCl3 को भी ये लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये लोग ऐसे क्यों कह रहे हैं। या हेत 1 सेकेंड बेटा, मैं वापस उस पे जाता हूं, ये वाले के बारे में बताओ। इट हैज वेकेंट p ऑर्बिटल, या यानी हम इसको कैसे पहचान सकते हैं कि इसका sp2 है, इसका sp2 है, तो यहां पर होगा 1 वेकेंट p ऑर्बिटल। ओके, या श्रेया, यहां पर हम लोग ऑक्सीजन को शिफ्ट करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज प्रॉपरली आ जाएगा। और ऑफकोर्स शिफ्ट करने के पीछे कुछ रीजन होगा, डोंट वरी अबाउट दैट। कुछ रीजन होगा शिफ्ट करने के पीछे, वो क्या होगा हम रिएक्शन में देख लेंगे। तो बट ये इलेक्ट्रोफाइल बन सकता है इस कारण से। समझ में आया? नहीं, यहां पर हेत हंट्स रूल मॉलिक्यूल को स्टेबल करने के लिए होता है। ये ऑफ कोर्स ऑक्टेट अपने को ये फिल करना होता है। जो इलेक्ट्रॉन गया ना, ये देखो यहां पर क्लोरीन था, हे ध्यान से सुनो। तो जब यहां पर क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग था, ठीक है, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग था, क्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। बॉन्ड कैसे टूटा, होमोलिटिकली या हेट्रोलिटिकली? ऑफ कोर्स हेट्रोलिटिकली। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, तो ये थोड़ी हंट्स रूल और डिसोबे, वो तो हंट्स रूल के हिसाब से स्टेबल थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये अनस्टेबल होगा, वैसे तुरंत क्या करेगा, ही विल ट्राई सर्चिंग समवन जो उसे ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बना दे। ही विल ट्राई सर्चिंग समवन जो उसे ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बना सके। मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई? यस और नो? ओके, अब न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में जानकारी देना। चलो, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होंगे बच्चों? बहुत सारे एग्जाम्पल। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, या SO3 दोनों एक्ट कर सकता है, SO3 दोनों एक्ट कर सकता है क्योंकि उसके पास नेगेटिव एंड भी है। ओके, ओके, इनका जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी होती है, ये ड्यू टू पाई बॉन्ड पोलराइजेशन कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं ड्यू टू पाई बॉन्ड पोलराइजेशन। इसमें ही नहीं बच्चों, मैं यहाँ पे और एक एग्जांपल बता देता हूँ। यहाँ पे जगह नहीं बचा, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। यू नो कार्बन डाइऑक्साइड, यू नो कार्बन डाइऑक्साइड, यस, इवन कार्बन डाइऑक्साइड में ये पाई बॉन्ड पोलराइजेशन के कारण यू विल गेट या हिमांशु, नो प्रॉब्लम,
ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? तो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, बहुत सारे एग्जाम्पल है यहाँ पे, OH माइनस, Br माइनस, NH2 माइनस, देन F माइनस, बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे, देन O माइनस। ओके, यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल भी होते हैं, याद करो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कौन है? अमोनिया, H2O, अल्कोहल, ROH, ये सब न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। बच्चों यहां पर मेरी बात समझना, यहां पर तुमको लिस्ट में ना मैंने भर भर के एग्जाम्पल और भर भर के डेफिनेशंस दिए हुए। ओके ओके, भर भर के एग्जाम्पल और भर भर के डेफिनेशंस दिए हुए, उन सारे डेफिनेशंस वगैरह को अपने को अच्छे से पढ़ना है। अब मैं आ जाता हूं, ये तो हो गया कुछ सेक्शन जो आरएम से कनेक्टेड थे, और ऑफ कोर्स आरएम में भी इनके बारे में दिया जाता है। तुम आरएम चैप्टर पढ़ोगे तो यू विल कम अक्रॉस की क्वेश्चन उसके बेसिस पे कि इलेक्ट्रोफाइल क्या है, न्यूक्लियोफाइल क्या है, वो सब बताओ। तो ऑफ कोर्स ये आरएम का भी हिस्सा है। अब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म में शुरू करने जा रहा हूं अ सेक्शन न्यूट्रल आयोडीन। हाँ, वो तो लोन पेयर अबव बिलो करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इतना तुमको वहां पे एमसीक्यू के एग्जाम में लोन पेयर का वास्तुशास्त्र नहीं देखेंगे, बिंदास करो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, सो क्या क्या ऋतुजा यू सेड समथिंग, मैं आंसर दे ही रहा था फिर मैं भूल गया। ऋतुजा कुछ बोला था बेटा तुमने। हाँ, न्यूट्रल, अभी उसमें लार्ज साइज एंड इजी इलेक्ट्रॉन डोनर, या दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। तो I माइनस बेटर हो सकता है, लेकिन इसी चैप्टर में ना मैं तुमको मैंने ना इस नोट्स में एक चार्ट दिया हुआ है। यू वोंट गेट दैट चार्ट इन एनी रेगुलर बुक, तुमको किसी भी रेगुलर बुक में नहीं मिलेगा। वहां पे वो चार्ट अपने को लर्न करना है। ओके, टाइम लगेगा, अगेन मैं वापस बता देता हूँ, वेदर यू आर नीट, मेंस और एडवांस स्टूडेंट, वो अपने को लर्न करना पड़ेगा, मैं बताऊंगा। अच्छा, अभी जब नोट्स रिफर करोगे ना न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल के बाद, कुछ पेज है जो इग्नोर कर देना है, एडवांस के लिए है वो, ठीक है, तो उनको इग्नोर कर देना है, वो मैं अलग से उनको सिखा दूंगा जो प्रॉपर एडवांस बैच में है। अरे मिलेगा, उम्मे मिलेगा बेटा, डोंट वरी, मैं भेज दूंगा, डोंट वरी। ओके, मैं थोड़ा सोचा कि टॉपिक करा के फिर भेजू, आई मीन इवन अंधेरी किड सजेस्टेड कि हम फिर रीड कर सकते हैं, तो इसलिए आज ही भेजूंगा और पूरा नोट्स भेज दूंगा। एक्चुअली इस वाले में यही प्रॉब्लम है, मेरे पास जो स्कैंड कॉपी है ना, स्कैंड मेरे ही नोट्स का जो स्कैंड कॉपी है ना, उसमें मैंने बैड लक किया कि नोट्स ये चैप्टर में पेज नंबर नहीं लिखा हुआ है। या हाँ, टॉपिक करा के ही भेजो, मैं तो भेजते वक्त भेज दूंगा, तुमको बता दूंगा यहां तक पढ़ो, तुम लोग सिर्फ उतना ही करना है। ओके, तुम प्रिंट आउट निकाल लो तो बेटर होगा ऑब्वियसली, तो तुम पेज नंबर डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ना टाइप ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं। ओके, टाइप ऑफ रिएक्शन करने जा रहे हैं। तो टाइप ऑफ रिएक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप जो करने जा रहे हैं उसको हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो ये जो अभी टाइप करने जा रहा हूं ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बच्चों इस टाइप के बिना कोई भी चैप्टर में तुम रिएक्शन देख ही नहीं सकते। मतलब हर चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर भर भर के क्वेश्चंस दिए हुए। तो जिस जिस चैप्टर में तुम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ोगे, तुमको रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन वहां वो लोग पूछ सकते हैं। एम आई क्लियर विद दिस? वहां पर रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। सो या ऋतुजा, जीओसी असाइनमेंट में जो SN1 SN2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन, वो आरएम के चैप्टर क्वेश्चंस, ठीक है। इसके होने के बाद तुम तो आराम से कर लोगे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है?
तो यहाँ पर दो नहीं 3 कैटेगरी में बात करेंगे हम लोग। एक को हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरे को हम लोग कहेंगे ओके, क्लियर हुआ बच्चों? एवरीबॉडी क्लियर? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन. Electrophilic substitution will be the one. Electrophilic substitution will be the one where the positive charge gets replaced by a positive charge. बच्चा लोग हर एक रिएक्शन में तुमको कराने वाला हूं, बट इस चैप्टर में हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। इस चैप्टर में पूरा कराऊंगा तीनों। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा फोकस करेंगे वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? वेयर अ नेगेटिव चार्ज ग्रुप गेट्स रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्ज ग्रुप। या अक्षय गो ऑन, Akshay, go on. Akshay, come on, fast. अक्षय जल्दी पूछो बेटा। नो, सब्स्टिट्यूशन है बेटा। अक्षय समझो, अगर क्रिकेट में एक लेट्स से विकेट कीपर इंजर्ड होता है, अक्षय इट इज वेरी सिंपल, एज सिंपल एज दैट। विकेट कीपर इंजर्ड होता है तो उसकी जगह जो सब्स्टिट्यूट आता है, ही शुड बी अ विकेट कीपर। यस और नो? वो विकेट कीपर होना चाहिए। ओके, यानी इसका मतलब क्या? लाइक रिप्लेसेस लाइक। अगर कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि अगर मान लो, ओके, कैन आई गिव यू वन एग्जांपल? एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात समझना। ओके, आई विल गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। ये रिएक्शन जो मैं बताने जा रहा हूं, ओके, मेरी बात सुनना, ये 11th स्टैंडर्ड में भी है और 12th स्टैंडर्ड में भी है, और जो एग्जाम्पल इलेक्ट्रोफिलिक में देने जा रहा हूं वो एकदम सीईटी में, तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेगा ना तो सीईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इमेजिन कितना इंपॉर्टेंट होगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेके तुमको बता देता हूं। AlBr3 इज लुईस एसिड, ट्रू और फॉल्स? प्लीज आराम से ढूंढ के, सोच के, समझ के बताओ। मैं एग्जैक्टली तुमको टेक्स्ट बुक वाला रिएक्शन बता रहा हूं। AlBr3 इज लुईस एसिड। लुईस एसिड मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, क्योंकि इसके पास मेरी बात समझ में आई? AlBr3 तुम्हें वो नेटवर्क इशू से होगा बेटा, अभी नॉर्मल हो जाएगा। क्लियर है? सभी को समझा? तो इसको इलेक्ट्रॉन की जोड़ी चाहिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए? अगर पूरा ऑर्बिटली वेकेंट है तो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी चाहिए या सिंगल इलेक्ट्रॉन चाहिए?
इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, तो इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। समझा? समझा? यू कैन सर्च दिस रिएक्शन, टेक्स्ट बुक में मेंशन किया हुआ रिएक्शन है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो ये जो Br है वो होमोलिटिकली ब्रेक होगा या हेट्रोलिटिकली ब्रेक होगा? हेट्रोलिटिकली। यस, तो वो जो Br माइनस है श्रेया, इधर इलेक्ट्रॉन के जोड़ी की जरूरत है, तो ये लोग सिंगल सिंगल ब्रेक होंगे या हेट्रोलिटिकली ब्रेक होंगे? करेक्ट। तो ये बन जाएगा, प्लीज ये रिएक्शन ध्यान से सुनना। AlBr3 पहले से था, नया ब्रोमीन Br2 से आ गया, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का हेडिंग के अंडर है ये। मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा हूं, एंड हियर यू हैव जनरेटेड बच्चा लोग, यहां तक कोई कंफ्यूजन? एवरीबॉडी एवरीबॉडी फटाफट देखो। AlBr3 अगर नहीं होता ना बच्चों, AlBr3 अगर नहीं होता ना, तो ये ब्रोमीन होमोलिटिकली टूटता। तुमको याद है मैंने लॉन्ग बैक, मैंने जब होमोलिटिक हेट्रोलिटिक फिजन सिखाया था, तब मैंने बोला था कि होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हमेशा होमोलिटिकली टूटेंगे ऐसे जरूरी नहीं होता। एक्सटर्नल रिएजेंट कौन है उसके हिसाब से इनका टूटना डिपेंड करता है। यू रिमेंबर? ये तो दोनों सिमेट्रिकल है ना, याद करो। सिमेट्रिकल है तो होमोलिटिकली टूटना चाहिए था, लेकिन ये हेट्रोलिटिकली टूट रहा है। किसकी वजह से? बिकॉज AlBr3। समझ में आया? इसके लिए इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अभी RH मतलब अल्केन होता है, आई होप यू रिमेंबर। RH मतलब अल्केन होता है, आई होप यू रिमेंबर। करेक्ट। तो अगर ये हेट्रोलिटिकली टूटा है तो RH भी हेट्रोलिटिकली टूटेगा। तो कैन यू टेल मी, R और H में अगर बॉन्ड टूटेगा तो हु इज मोर पावरफुल? R माइनस एंड H प्लस। कैन आई से R माइनस Br के साथ जुड़ जाएगा? तो अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल था, जो H प्लस आया वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, और H प्लस अब या AlBr4 से Br वापिस लेके HBr बन जाएगा। वो जा क्या यू अंडरस्टूड? इट इज बेसिकली एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। डिड यू अंडरस्टैंड दिस पार्ट? या प्रणव, दैट्स करेक्ट। इज दिस एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? अक्षय, दिस वाज योर डाउट राइट? अक्षय, दिस वाज योर डाउट राइट? यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब अटैक करने वाला इलेक्ट्रोफाइल था, बाहर निकला वो भी इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर? 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 एवरीबॉडी, अगर इसमें कुछ भी नहीं समझा हो तो प्लीज पूछ लो, बहुत ही बेसिक रिएक्शन है, डाउट हो सकता है, नो डाउट।
भाई परेशानी आ सकती है, अगर डाउट है तो पूछो। H+, ये देखो Al एल्यूमिनियम पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो चार्ज आना अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है ना। तो वो क्या करेगा पता है, Br को निकाल देगा वापस, Br माइनस बन के, और H वो जो निकलेगा Br माइनस वो H के साथ चला जाएगा, इट विल फॉर्म HBr। ये क्यों हुआ पता है? क्यों हुआ, मेरी बात सुनो। तुमको, तुम्हारे पास एक दोस्त आया, बोला यार मुझे ना पैसे की बहुत जरूरत है, तो तुमने बोला यार तू अब अच्छा दोस्त है तो ऋतुजा अंडरस्टैंड, मैं वही स्टोरी समझा रहा हूँ, ओके। तो मैं बोलूंगा यार नहीं यार सीरियसली, मतलब तुझे जरूरत है तो लेट मी सी, मैं काम करता हूँ, पैसे तो एज सच स्पेयर में नहीं है, मेरा एक फिक्स डिपॉजिट है, वो मैं तोड़ के तेरे को पैसे दे देता हूँ क्योंकि तुझे शायद बहुत जरूरत है। तो तुमने क्या किया, तुम्हारा एक फिक्स डिपॉजिट लेट से 50,000 रुपए का तोड़ दिया, तो उसका इंटरेस्ट भी चला गया तुम्हारे हाथ से, क्योंकि तुमने बीच में तोड़ दिया तो उसका इंटरेस्ट भी चला गया तुम्हारे हाथ से, हाँ या ना? करेक्ट, करेक्ट। अब जब तुम पैसे लेके तुम्हारे दोस्त के पास जाओगे और वो अगर बोल दे कि यार मतलब ना मेरे को नहीं जरूरत है यार पैसे की, तो तुम क्या करेगा, उसको दौड़ा के मारेगा कि नहीं? करेक्ट, करेक्ट। सेम सिचुएशन AlBr3 बोलता है, AlBr3 बड़बड़ कर रहा है, देखो बोलता है सारे लोग ऑक्टेट बन रहे हैं, सारे लोग अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर रहे हैं, मेरे नसीब में तो 6 ही इलेक्ट्रॉन है, ये खाली एक ऑर्बिटल बैठा हुआ है। हाँ आयुष, वो डिजर्व करता है वो दोस्त ऐसा ही। सो इन दैट केस, हाँ साहिल एक सेकंड, पॉजिटिव रिप्लेस बाय पॉजिटिव, 2 मिनट पहले AlBr3 का रोल समझ लो क्या है, फिर मैं तुम्हारे डाउट पे आता हूँ। तो AlBr3 बोला है नहीं मुझे भी ऑक्टेट बनना है, मुझे भी ऑक्टेट बनना है, तो लोगों ने बोला कि यार जरूरत क्या है, यू आर न्यूट्रल स्पीशीज, चुपचाप न्यूट्रल रहो, इतना इलेक्ट्रॉन की लालच क्यों कर रहा है? बोलता है नहीं नहीं, सब लोग सब लोग ऑक्टेट कंप्लीट कर रहे हैं, मुझे भी ऑक्टेट बनने का, ये अगर केमिकल बॉन्डिंग याद होगा तुमको, तो दिस एग्जाम्पल वॉज अंडर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल, दिस एग्जाम्पल वॉज अंडर इनकम्प्लीट ऑक्टेट रूल। तो ये ऑक्टेट बनने की लालच में इसने ब्रोमीन को बोला नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन का पेयर ही चाहिए, तो ब्रोमीन बोला ठीक है, ब्रोमीन ने इसके वेकेंट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, ये देखो दिख रहा है रेड कलर का, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ना ब्रोमीन टूट रहा था ना अल्केन रिएक्ट कर रहे थे, तो मैंने AlBr3 को रिएक्शन में डाल दिया। AlBr3 इसको डिमांड करने लगा मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, तो Br ने बोला ठीक है यार ले ले इलेक्ट्रॉन, कोई बात नहीं, रोना बंद कर बस। तो अभी उसके कारण इसके ऊपर क्या आ गया, एल्यूमिनियम पे क्या आ गया? सिद्धि शाह अपना हाथ नीचे कर लो बेटा, इतनी देर से हाथ दुख रहा होगा तुम्हारा, है हैंड रेस करके किया बैठे हो, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। चार्ज आना ये अच्छी बात है, गंदी बात है, बैड ना, चार्ज आना बुरी बात है। तो ये लालच में ये फंस गया, अब जब फंस गया तो क्या बोल रहा है, नहीं एक्चुअली ना अब मुझे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। क्यों अब बोल रहा है? लोग समझा रहे थे लालच मत कर, किया, आखिर में फंस गया, अब एकदम जयान बड़ा वाला। सो AlBr3 ये Br आ गया, ओके, ओके, यानी अब ये बोलता है कि नहीं मुझे Br नहीं चाहिए, मुझे मेरी पुराना लाइफ ही चाहिए, मुझे sp2 बन के ही रहना है जीवन में। अंडरस्टूड द पॉइंट? सो उसकी वजह से क्या हुआ, वापिस Br माइनस को निकाल देता है, वापिस Br माइनस को निकाल दिया तो वो Br माइनस किसके भरोसे पे बैठेगा, Br माइनस किसके भरोसे पे जाएगा, H के भरोसे पे, इट विल बिकम HBr, क्या बनेगा वो, HBr, क्या बनेगा वो? हाँ अभी अभी कोई तो मुझसे डाउट पूछ रहा था, मैंने बोला हाँ जरा बाद में पूछना, क्या पूछ रहे थे बेटा? अगर अगर AlBr3 नहीं होता तो Br कैसे ब्रेक होता? अगर AlBr3 नहीं होता तो Br कैसे ब्रेक होता?
होमोलिटिकली ब्रेक होता है। यस यस, लॉजिक समझो। अल्केन और ब्रोमीन दोनों एक ही बीकर में बैठे हुए थे। अल्केन ब्रोमीन को देख रहा है, ब्रोमीन अल्केन को देख रहा है, दोनों बात करने को रेडी नहीं है। अंडरस्टूड? दोनों बात करने को रेडी नहीं है। अक्षय वो आगे सीखेंगे बेटा, दोनों ही बात करने को रेडी नहीं है, दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखे जा रहे हैं। तो बीच में कौन आ गया? AlBr3 कैटलिस्ट बन के डाला। अरे ये भी न्यूट्रल है, अल्केन भी न्यूट्रल है, तो दो न्यूट्रल लोग आमने सामने बैठे हुए, ना उसको गरज है ना इसको गरज है। हाँ अजिंक्य, यस, AlBr3 लव गुरु, बराबर बराबर अजिंक्य, यस यस, एकदम सही जा रहे हो बेटा, समझ में आया? तो AlBr3 इस रिएक्शन में कैटलिस्ट हो गया। रिमूव क्या, इरेज करूं ये पार्ट? बच्चा लोग समझ में आया? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया? मैंने एग्जाम्पल बता दिया, डोंट वरी, मैं इस पे बहुत से एग्जाम्पल करूंगा। इंट्रोडक्शन फेज में जब तुम इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन इमेजिन करोगे, साहिल 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 प्लीज अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ये स्कूल में जब हम छोटे छोटे थे तो स्कूल में ये डेफिनेशन पढ़ते थे, कैटलिस्ट दे नेवर टेक पार्ट इन अ रिएक्शन। ये तो यही बात हो गई कि प्रेशर कुकर खुद बिना गर्म हुए खाना बना देगा, ऐसा नहीं होता। कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करते हैं। ये नया जो स्टेटमेंट है वो दिमाग में फिट कर लो। कैटलिस्ट जरूर पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, लेकिन रिएक्शन के एंड में दे कम आउट इन द ओरिजिनल फॉर्म। जिस फॉर्म में वो अंदर गए थे, AlBr3 देखा, जिस फॉर्म में अंदर आया था उसी फॉर्म में वो बाहर निकला। अंडरस्टूड? यस और नो? यस और नो? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बच्चों? ओके, अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर दूं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बच्चों, टॉपिक से डरना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। अगर वो पार्टिसिपेट करता है, अगर वो पार्ट नहीं लेता तो हम उसे यूज ही क्यों करते? बराबर बात है। प्रेशर कुकर, मुझे सिंपल डेफिनेशन बता दो कि एक्चुअली क्या होता है। वो रिएक्शन में जाता है इन द फॉर्म ऑफ AlBr3 और दनादन सबकी बैंड बजा के बाहर वैसे ही निकलता है और बाद में बोलता है ये कौन किया ये सब, ये क्या हुआ उसके साथ, कौन था कौन ये Br2 को हेट्रोलिटिकली किसने तोड़ा, मतलब बाहर आके शोर भी मचाता है। तो लोगों को समझता ही नहीं है कि भाई यही है वो मेन कल्प्रिट, क्योंकि रिएक्शन में घुसा AlBr3 बन के, बाहर आया इन द फॉर्म ऑफ AlBr3 बन के, तो लोगों को इसके ऊपर डाउट ही नहीं होता है। एकदम ऋतुजा एकदम परफेक्ट, एकदम शाना। ओके, अब मैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बताता हूं, ये तो एकदम सिंपल है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक, ये अब हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? व्हेन अ नेगेटिव चार्ज ग्रुप गेट्स रिप्लेस्ड बाय अ नेगेटिव चार्ज ग्रुप। सो एग्जांपल पहले समझ लेना। RBR फिर से एग्जांपल ऑफ 12th स्टैंडर्ड बोर्ड, मतलब ये टेक्स्ट बुक का रिएक्शन जो मैं है तुमको समझा रहा हूं, टेक्स्ट बुक का रिएक्शन, कोई एडवांस नहीं है, कोई मेंस नीट नहीं है। यहां पर प्रोडक्ट मिलता है ROH प्लस KBr। प्रोडक्ट क्या मिलता है बच्चों? सो हम 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन नाम का चैप्टर है टेक्स्ट बुक में, उसमें ये रिएक्शन मिलेगा। ओके, अच्छा, इफ यू ऑल अग्री, कैन आई से Br is negatively charged species? Yes. Can I say OH is negatively charged species? इतना समझ में आया? सो अब तो आई एम 200% श्योर बच्चों, तुम लोग मेरे अगले सवाल का जवाब दे दोगे। तुम लोग मेरे अगले सवाल का जवाब दे दोगे। Br को निकाल के OH क्यों आया? एंड इट्स अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। Br को निकाल के कार्बन चाह रहा था यार ग्रुप कि Br निकल जाए,
कार्बन चाह रहा था, निकालो इस गद्दार को, ऐसा कार्बन चाह रहा था। OH, OH को लेके आओ, Br को निकालो, OH को लेके आओ। ऐसा क्यों? ऑफ कोर्स तुम समझ गए, नेगेटिव चार्ज गेट्स रिप्लेस्ड बाय नेगेटिव चार्ज। बट मुझे एक बात बताओ, Br या प्रणव, एकदम बुलजाय, एकदम बुलजाय, परफेक्ट आंसर। अजिंक्य, यू आर क्लोज टू द आंसर। आदित्य, ब्रोमीन से ज्यादा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ऋषिकेश, व्हाट प्रायोरिटी यू आर टॉकिंग अबाउट? तुहिन, प्लीज इलैबोरेट योर आंसर। तुहिन, प्लीज इलैबोरेट योर आंसर। शायद इलैबोरेट करेगा तो तुमको करेक्ट मिल जाएगा। नो अरे जो ज्यादा माइनस का इफेक्ट देगा वो कार्बन को ज्यादा परेशान करेगा ना। असीम, जो ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा वो ज्यादा परेशान करेगा। ऋषिकेश, व्हाट स्टेबिलिटी? हेत अगर O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ना बेटा, तो वो कार्बन उसको आने नहीं देगा, क्योंकि ये तो अजीब बात है, पहले ये 10 रुपया चुराता था, तुम बोल रहे हो ऐसे आदमी को अटैच करो जो 1000 रुपए चुराएगा, क्या फायदा? नो ऋतुजा, प्लस एम माइनस एम की बातें करने का ओनली व्हेन यू आर कनेक्टेड टू बेंजीन। क्या यहाँ पे बेंजीन कनेक्टेड है? आयुष, नो बेसिसिटी, नो बेसिसिटी। क्वेश्चन मेरा ये था श्रेया कि ये जो कार्बन है ना, R वाला कार्बन, वो ब्रोमीन को निकाल के OH को क्यों लेके आ रहा है? वो ब्रोमीन को निकाल रहा है, OH को लेके आ रहा है, क्यों ऐसा? डबल बॉन्ड? जयान, कुछ भी बेटा, डबल बॉन्ड दूर दूर तक नहीं, कुछ भी बोला नहीं। नहीं अजिंक्य, डिड यू गिव द आंसर? जो मैंने बोला वेरी गुड, एकदम बुलजाय। किसने दिया था आंसर? जरा वापस रिपीट करो। नो श्रेया, नो नो नो, प्रणव ने दिया था। किसने दिया था आंसर? हाँ प्रणव, प्रणव ने दिया था, या प्रणव। द रीजन इज जो प्रणव ने बोला कि अरे तुम लोगों को अच्छा मैंने शायद बोला होगा, हाँ प्रणव वेरी गुड, अच्छा इसलिए मैं वही सोचू सब लोगों को नाम कैसे पता चला। इट इज बिकॉज OH का ऑक्सीजन का ऑर्बिटल साइज is 2s2p and carbon is 2s2p। ओके, तुमको याद है मैंने बोला था कि तुम अपने फ्रेंड्स लोगों के पार्टी में जाओगे या डैड के ऑफिस पार्टी में जाओगे? याद आया? कौन से पार्टी में जाओगे? जो तुम्हारे एज ग्रुप का होगा। हाँ ये देखो आदित्य, भूखा गई का बोलता है दोनों पार्टी में जाऊंगा। अबे सेम टाइम में रहेगा तो कैसा पहुंचेगा रे, कुछ भी। सो तुम उस पार्टी में जाओगे जो तुम्हारे एज ग्रुप वाला है। ओके, समझ में आया? हाँ डॉक्टर स्ट्रेंज, ये देखो सोहम और भी है, मतलब डॉक्टर स्ट्रेंज बन गया बेटा। मतलब यहाँ डॉक्टर स्ट्रेंज बन के हम यहाँ भी समोसे खाएंगे, वहां भी समोसे खाएंगे, लालची भेड़िया। ओके समझ में आया व्हाट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो Br को निकालने का क्या रीजन था कि कार्बन बोल रहा था यार मेरा Br के साथ जमता नहीं है, क्योंकि ऑर्बिटल साइज जो है वो मैच नहीं होता। ठीक है, ठीक है, लेकिन OH को लेके आने का रीजन क्या था? OH को लेके आने का रीजन क्या था? OH को सेम ऑर्बिटल साइज। समझ में आया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? समझ में आया? किसी को भी कोई डाउट? अच्छा, तो OH जब यहां पे आना चाहता है तो डोंट यू थिंक Br जो है वो इजीली निकलेगा तो बेटर है? मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मुझे बताओ, मैं वो वर्ड यूज कर रहा हूं। कैन आई कॉल Br एज अ लीविंग ग्रुप? लीविंग ग्रुप, कैन आई कॉल Br एज अ लीविंग ग्रुप? यस, अभी मेरी बात सुनो। तुम कहीं पर जॉब कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल, तुम कहीं पर जॉब कर रहे हो, जॉब तुम सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा फैमिली बिजनेस इतना ज्यादा स्टेबल और बड़ा है कि तुम जहां जॉब कर रहे हो वैसे ऑफिस 10
10-15 खरीद सकते हो, लेकिन तुम यू आर वर्किंग देयर जस्ट फॉर एक्सपीरियंस, तुमको वहां अपनी रोजी रोटी नहीं चलानी, ठीक है? तो मुझे एक बात बताओ, या सपने में, ऑफ कोर्स जयान, आई मीन लेट्स ड्रीम टुगेदर, ओके? सो इन दैट केस मान लो तुम्हारा बॉस के साथ कुछ अनबन हो गया, बॉस के साथ तुम्हारा कुछ अनबन हो गया, तो विल यू प्लीड कि नहीं सर प्लीज मुझे मत निकालो, मैं बहुत मेहनत करूंगा, मैं ऐसा कंप्लेन नहीं दूंगा, मैं वैसा कंप्लेन, यू विल बी लाइक ओह जॉब से भाई मेरी तेरे साथ नहीं जमती, आई एम लिविंग योर कंपनी, आई एम रिजाइनिंग, गेट लॉस्ट। समझ में? वी विल लीव, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे ऊपर जो अनएम्प्लॉयमेंट का चार्ज आएगा ना, बिकॉज ऑफ माई गुड फैमिली सपोर्ट, मैं आराम से उसको हैंडल कर सकता हूं। मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, ठीक है? ठीक है, मेरी बात समझो कि हम लोग क्या करेंगे, अगर मुझे पता है कि मैं आया हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का जो मेरे ऊपर चार्ज लगेगा, मतलब मैं अगर मान लो 6 महीने भी मेरे पास पैसे नहीं रहे तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पे मुझे पेमेंट मिलता है उससे ज्यादा तो मेरी पॉकेट मनी है, ठीक है? ज्यादा ही बोल दिया नहीं सर ने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुन लो एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है? कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, बिंदास, बिकॉज मुझे पता है कि भाई मेरे पास अगर साल भर भी जॉब नहीं रहा ना तो भी फर्क नहीं पड़ता है मुझे, मैं तो यहाँ एक्सपीरियंस के लिए आता हूँ, तो आई विल इमीडिएटली लीव दैट जॉब बिकॉज आई कैन हैंडल द नेगेटिव चार्ज। बट अगर मुझे ऐसा है कि यार मुझे, मेरे पास तो जॉब ही नहीं है यार, क्या मतलब अगर ये जॉब हाथ से गया तो बैंड बच जाएगी, तो क्या होगा इन दैट सिचुएशन? क्या होगा? यू विल बी लाइक नहीं नहीं प्लीज प्लीज मत निकालो, यानी तुम वो बॉन्ड तोड़ने नहीं देगा, यू विल बी लाइक नहीं 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 प्लीज 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 मुझे मत निकालो, मैं चाहिए तो थोड़ा सैलरी में एडजस्टमेंट कर लो, चाहिए तो मेरा वर्किंग आवर बढ़ा दो, बट प्लीज प्लीज मत निकालो। यानी ये लिविंग ग्रुप जो है, ये जो लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकलना कब चाहेगा, जब इसकी स्टेबिलिटी अच्छी हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां पर हैलोजन लिखता, हैलोजन एक्स माइनस, यानी एफ माइनस सी एल माइनस बी आर माइनस एन आई माइनस, मुझे बताओ इन लोगों में से कौन सा बंदा, कौन सा ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जो अपना नेगेटिव चार्ज बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता है, अपना नेगेटिव चार्ज हैंडल कर सकता है? आई एम रिपीटिंग अगेन, ये याद नहीं आ रहा है आंसर, अगर रॉन्ग आ रहा है तो प्लीज केमिकल बॉन्डिंग तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? मुझे बहुत कम लोग जो हैं वो राइट आंसर दे रहे हैं, मैक्सिमम लोग मुझे जवाब दे रहे हैं वो है एफ माइनस। एफ माइनस कैसे, कैसे एफ माइनस अच्छे से इलेक्ट्रॉन हैंडल कर सकता है? भाई ये होता है 2s2p, ये होता है 3s3p, ये होता है 4s4p, ये होता है 5s5p। ओके, मैं अगर मान लो फ्लोरीन यहां अटैच कर देता हूं तो तुम्हें नहीं लगता 2s2p और 2s2p की अच्छी बॉन्डिंग होगी? फ्लोरीन निकलेगा क्यों? ओके, आयोडीन बिंदास निकल गया। आयोडीन क्यों निकल गया? केमिकल बॉन्डिंग याद करो, ये रहा कार्बन और फ्लोरीन का साइज, ओके, ये फ्लोरीन का न्यूक्लियस, ये रहा कार्बन और आयोडीन का साइज। समझा? समझा? तो ये न्यूक्लियस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली होल्ड कर सकता है या नहीं? मेरे सवाल का जवाब दो, तुम सही आंसर पे पहुंच जाओगे। आयोडीन का न्यूक्लियस सामने वाले का हाथ अच्छे से पकड़ सकता है या नहीं? क्योंकि न्यूक्लियस बहुत दूर है ड्यू टू साइज। नहीं। फ्लोरीन सामने वाले का हाथ अच्छे से पकड़ सकता है कि नहीं? फ्लोरीन सामने वाले का हाथ अच्छे से पकड़ सकता है।
बराबर। तो किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा है, किसका बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा है कि सामने वाले के साथ अच्छी बॉन्डिंग करके रखे? फ्लोरीन का। आयोडीन की इसके साथ जमती नहीं है भाई, आयोडीन का इसके साथ जमता ही नहीं है। मेरा बात समझा, मेरा बात समझा? यस। जब जमता ही नहीं है तो आयोडीन मान लो अगर बाहर निकला भी तो आयोडीन के पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है 5d। ओके, झगड़ा का होता है ना, अरे उनमें बहुत होता है झगड़ा बेटा, दनादन होगा झगड़ा। समझ में आया बच्चों? तो मैं जिस पेज पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके मैंने लिखा है, फ्री स्पेस, व्हाट डू यू मीन बाय फ्री स्पेस? फ्री स्पेस ऋतुजा, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अच्छा, वैक्यूम में पहुंच रहे हो, फ्लोरीन में नहीं होगा, फ्लोरीन में नहीं होगा। ये वेकेंट ऑर्बिटल फ्लोरीन में थोड़ी है, वो 2s2p है ना, 2s2p है ना। ठीक है। सो अभी हम लोग, तुमको जब नोट्स अभी मिलेगा तो तुमको एक पेज है, उसमें क्या व्हाट यू कुडंट गेट, ऋतुजा क्या डाउट है, व्हाट यू कुडंट गेट? कौन सा आंसर, कौन सा? कौन सा आंसर ऋतुजा? इफ इट लीव्स, या बॉन्डिंग ब्रेक तब करते हैं, देखो अपने को सामने, या ऋतुजा दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, स्टेबल है। यहाँ पर क्या हम लोग रिएक्शन के टर्म्स में बात कर रहे हैं ना? ओके, या सो यहाँ पर कार्बन रिएक्शंस तब करते हैं जब हम बेटर स्टेबल हो सकते हैं। तो ब्रोमीन एक्स या ब्रोमीन को इसलिए निकाल रहे हैं ताकि OH आके अटैच हो जाए। ओके, ठीक है। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तुमको रिवाइज करना है, रिवाइज मतलब वो पेज तक पढ़ना है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके हेडिंग दिया हुआ है, वो पेज तक रीड करना है। आज मैं नोट्स भेज दूंगा अभी, ठीक है। ओके, चलो बाय किड्स, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय, टेक केयर।